एक शादीशुदा महिला के लिए उसका पति ही उसका सब कुछ होता है। लेकिन जब एक पत्नी ही अपने पति के साथ इतना बुरा कांड कर दे, वह भी सिर्फ हवस के लालच में, यह जानकर आप दंग रह जाएंगे कि एक पत्नी ने अपने पति की सिर्फ और सिर्फ इसलिए हत्या करवा दी कि वह व्यक्ति उस पत्नी को उसके प्रेमी के साथ न घूमने फिरने देता था और ना ही उसके साथ रंग रलियां मनाने देता था। उस महिला ने अपने पति को मरवाने के लिए एक ऐसी साजिश रची जिसको जानकर आप लोग दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना में उस महिला ने अपने पति के साथ क्या क्या किया और कैसे एक साजिश में फंसाकर उस पति की हत्या करवा दी। और तो और पुलिस को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया ताकि पुलिस ढंग से इन्वेस्टिगेशन ना कर पाए और ना ही किसी कातिल का पता चले। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आपसे प्यारी सी गुजारिश, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबा दें। दोस्तों, आज के हिस्से में मैं आपको लेकर चलता हूँ कानपुर शहर। कानपुर शहर में विजय गुप्ता नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उनका एक छोटा सा बेटा, तीनों लोग एक घर में बड़े ही प्यार से अच्छा गुजर बसर कर रहे होते हैं। विजय कुमार, जिनका ट्रक के टायरों का बहुत अच्छा बिजनेस था, उन्होंने एक नामी गिरामी कंपनी की एजेंसी ले रखी थी और उसी के साथ अपना बिजनेस चला रहे होते हैं। दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि विजय गुप्ता की एक सुंदर सी पत्नी थी जिनका नाम रश्मि गुप्ता था। और दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि जो रश्मि गुप्ता है वो स्वभाव से बड़ी ही चंचल दिखाई देती है, बड़ी ही सुंदर, और वह जिस प्रकार से अपने कार्य करती हैं सभी लोग उसके आकर्षण में आकर बंध जाते हैं। दोस्तों, विजय गुप्ता सुबह अपने बिजनेस पर रवाना हो जाते और देर रात तक लौटते। यहाँ पर जो रश्मि गुप्ता, उनकी पत्नी, घर पर अक्सर अकेली ही रहती और घर के अच्छे जो कार्य होते हैं उनको निपटा रही होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए वह जो खाली समय है यह बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विजय गुप्ता ने एक किचन का बहुत अच्छा सिस्टम मंगाया था। उस सिस्टम के दौरान एक अच्छा गैस का चूल्हा, चिमनी वगैरह बहुत सारा सामान था। उस किचन के सिस्टम को सेट करने के लिए उनके घर पर दो कारीगर आते हैं और दोनों कारीगर उस किचन में जाकर रश्मि गुप्ता के साथ मिले दिशा निर्देश के अनुसार कार्य कर रहे होते हैं। और वह चूल्हा किस जगह लगाना है, वह चिमनी कहाँ पर लगानी है, ये सब जानकारियाँ रश्मि से प्राप्त कर रहे थे और इसी प्रकार से वो अपने कार्य को अंजाम देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उन लड़कों में एक लड़का होता है सोहेल। सोहेल जो कि अपना नाम बदलता है और वह रश्मि गुप्ता को अपना नाम संजय बताता है। दोस्तों, संजय से वह रश्मि गुप्ता काफ़ी घुल मिल सी जाती हैं, उनके लिए कई बार चाय बना कर लाती हैं, उनकी अच्छे से सेवा करती हैं। और वो लोग, सोहेल और सोहेल का साथी, उस घर में उस किचन का जो सामान होता है उसको सेट कर रहे होते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से वह रश्मि गुप्ता और सोहेल जो संजय बना हुआ था, उन दोनों के बीच में नंबरों का आदान प्रदान हो जाता है। करीब 2 दिन बाद जब किचन का पूरा सेटअप लगा दिया जाता है, तब वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रश्मि फिर से अकेली सी रह जाती है उस घर में। वो अब अक्सर फ़ोन किया करती हैं उस संजय के पास, जो कि सोहेल नाम का लड़का नाम बदलकर संजय बना हुआ था, उसके पास फ़ोन मिलाती हैं। और अब वो संजय और वह रश्मि गुप्ता घंटों घंटों फ़ोन पर बातचीत किया करते हैं। उन दोनों की यह बातचीत पता नहीं कैसे प्यार में तब्दील हो जाती है। अब बस रश्मि गुप्ता उस संजय को अपने घर पर बुला लेती हैं। यहाँ पर वह सोहेल खान बिल्कुल भी अपनी सच्चाई उजागर नहीं करता है और बस चुपचाप संजय बनकर रश्मि गुप्ता के बुलाने पर उनके घर पहुंच जाता है। और फिर घर पहुंचने के बाद रश्मि गुप्ता, जो कि ऐसा लगता था जैसे कि वह वर्षों से प्यासी घूम रही हैं, बस संजय को अपने पास देखकर सीधे गले लगा लेती हैं और उनसे प्यार करने लगती हैं। दोस्तों, इसी प्यार को आगे अंजाम देते हुए रश्मि गुप्ता उस सोहेल खान को अपने बेडरूम में ले जाती हैं और फिर वहां जाकर दोनों के बीच अंतरंग संबंध बनता है। दोस्तों, इसी प्रकार से दोनों के अब छुप छुप कर मिलना जारी हो जाता है, यानी कि शुरू हो जाता है। और अब वो दोनों, जब भी उनको मौका मिलता, वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते और इसी प्रकार के अवैध संबंधों को अंजाम देते। विजय गुप्ता, जिन्होंने अपने घर पर हाल ही में
सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। उन सीसीटीवी कैमरों के दौरान एक दिन जब वह रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे तो उनको महसूस होता है कि उनके घर में एक अज्ञात व्यक्ति आता है और कई घंटे घर में रहता है, लेकिन वह कहीं जाता नहीं है। उसको कई घंटे वहाँ बीत जाते हैं, उसके बाद शाम होने पर ही वह वहाँ से रवाना होता है। तो यहाँ पर विजय गुप्ता अपनी पत्नी रश्मि से पूछते हैं कि भाई ये व्यक्ति कौन है, और जो बिना मेरे पूछे, बिना मेरे जाने और मेरी जानकारी में नहीं है, जिसको मैं पहचानता तक नहीं हूँ, वह मेरे घर में कैसे आया और वह यहाँ पर घंटों घंटों कैसे काम करता है। इस बात को सुनकर रश्मि एक अलग तरह का बहाना बनाकर बता देती है कि उनको किचन की जो चिमनी लगी थी उसमें दिक्कत थी, उस दिक्कत को ठीक करने के लिए वह व्यक्ति यहाँ पर आया था। लेकिन जब विजय गुप्ता आगे भी उन रिकॉर्डिंगों को चेक करते हैं तब वो पाते हैं कि यहाँ पर तो ये व्यक्ति हर दूसरे या तीसरे दिन यहाँ पर जरूर आता है और पता नहीं घंटों घंटों घर के अंदर रहता है। इस बात की जानकारी जैसे ही विजय गुप्ता को लगती है तो विजय गुप्ता अपने घर के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे पर नजर रखता है और उनको इंटरनेट से जोड़ देता है। अब जो घर की रिकॉर्डिंग है और जो उन कैमरों का व्यू है, चित्र है, वह विजय गुप्ता के मोबाइल पर आ जाता है। एक दिन विजय गुप्ता अपने ऑफिस पे गए हुए होते हैं और वहां जाकर जब वो उस वीडियो को देख रहे होते हैं, अपने घर के कैमरे चलाकर देख रहे होते हैं, वो पाते हैं कि वह लड़का उस घर में आया है। बस इसी बात की जानकारी पाते ही विजय गुप्ता अब सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो वो पाते हैं कि घर के अंदर उनके बेडरूम में कोई लड़का है जिसके साथ उसकी पत्नी रश्मि जोर जोर से हंसकर बातचीत कर रही है। यहाँ पर विजय गुप्ता जब आगे बढ़कर देखते हैं तो वो देखकर दंग रह जाते हैं कि यहाँ पर उन सोहेल खान और रश्मि गुप्ता को एक दूसरे के साथ इस प्रकार से संबंध बनाते देख विजय गुप्ता से रहा नहीं जाता है और वो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और गंदी गालियां देते हुए कहते हैं कि तू कौन है, कहाँ से और कैसे मेरी पत्नी के साथ यह काम कर रहा है। इस बात को सुनते ही उन दोनों में भगदड़ सी मच जाती है, यानी कि वह सोहेल खान उठ खड़ा होता है, एक साइड में भागता है और रश्मि भी एक साइड में भाग जाती है। दोस्तों, इतने में ही जो विजय गुप्ता है वह उस लड़के को धर दबोचने की कोशिश कर रहा होता है और विजय गुप्ता उस लड़के को पकड़ भी लेता है। इतने में ही अब जो रश्मि गुप्ता नाम की जो महिला है, यानी कि विजय गुप्ता की जो पत्नी है, वो अब अपने हाथ में एक लकड़ी का मजबूत सा टुकड़ा उठाकर लाती है और उसको सीधा दे मारती है विजय गुप्ता के सर में। सर में चोट लगने पर विजय गुप्ता वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। इतने में ही वह जो सोहेल खान है वह उस लकड़ी के टुकड़े को लेता है रश्मि के हाथ से और लगातार मारने लगता है विजय गुप्ता के सिर में। लगातार चोट मारने पर, उस लकड़ी के लगने पर विजय गुप्ता के सर से बहुत ज़्यादा खून बहता है और वहीं तड़प तड़प कर वह अपने प्राण खो देता है। दोस्तों, अब वह जो रश्मि है वह अब विजय गुप्ता के शव को ठिकान लगाने की जुगत में जुट जाती है। वह सोहेल खान के साथ मिलकर उनके शव को एक बोरे में भरते हैं, कमरे का पोछा वगैरह लगाकर, यानी कि खून का एक धब्बा भी वहाँ पर नहीं छोड़ती है, और सभी कपड़ों वगैरह जो खून में सन गए थे उनको इकट्ठा करते हुए उन सभी सामान को एक बोरे में भरकर सोहेल खान द्वारा मंगाए गए, यानी कि बुलाए गए जो ऑटो रिक्शा होता है उसमें उस सब को रखवाता है और इसी प्रकार से उस सब को एक सीवर के अंदर ठिकाने लगा दिया जाता है। विजय गुप्ता के सब को ठिकाने लगाने के पश्चात अब वो जो रश्मि गुप्ता हैं वो दूसरे दिन पुलिस थाने पहुंचती हैं और पुलिस थाने पहुंचकर वहां पर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। अपने पति की गुमशुदगी के बारे में बताते हुए कहती हैं कि वो ऑफिस तो गए थे लेकिन ऑफिस से वापस यहाँ आने का कोई भी जानकारी नहीं है कि वो कहाँ गए, किस जगह कहाँ पर मौजूद है। अब पुलिस के सामने जब एक केस सामने आता है तो पुलिस अब कार्रवाई करने में जुट जाती है। पुलिस तो अब पूरी तरह से बाल की खाल निकालने में जुट जाती है और वह अब वहाँ उस एरिया के, उस घर के सभी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को चेक करती है। उस रिकॉर्डिंग के मध्य पता चलता है कि यहाँ पर इस रश्मि गुप्ता के साथ एक अन्य लड़का भी है और वह लड़का और रश्मि दोनों कोई चीज़ बोरे में ले जाते हुए दिखाई देते हैं उन कैमरों के दौरान, और बाहर आकर एक ऑटो रिक्शा वहाँ से रवाना होता हुआ दिखाई देता है। इस पूरी बात को जानने के बाद
अब पुलिस रश्मि गुप्ता को पूछताछ करने के लिए थाने बुलाती है और फिर उसे पूछताछ करती है। तो यहाँ पर रश्मि गुप्ता बताती है कि उसको इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं है, यानी कि वह पुलिस को भी सब कुछ सच नहीं बताती। लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है, जब पुलिस अपने ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेशन करने में जुटती है ना, तो फिर उसमें थप्पड़ रिमांड सब कुछ होता है। इसी तरीके को एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा अपनाया जाता है, रश्मि गुप्ता की ढंग से पिटाई की जाती है। तब जाकर पता चलता है कि इस साजिश में, इस हत्या में रश्मि गुप्ता ही नहीं, रश्मि के साथ उनका आशिक जिनका नाम संजय है, उस वह भी पूरी तरह से मौजूद है। अब बस उस संजय के फ़ोन नंबर्स का पता किया जाता है, वो तो वह नंबर भी स्विच ऑफ होता है। पुलिस अब एक एक बात पर गौर करती है और पता लगाती है और उससे पूछताछ भी करती है रश्मि से कि क्या क्या हुआ और ये लड़का कैसे तुम्हारे संपर्क में आया। तब जाकर पुलिस को पता चलता है कि इन्होंने तो किचन का एक सामान इन लोगों से फिट कराया था, जैसे कि गैस स्टोव और चिमनी। उसी दौरान इस रश्मि की मुलाकात हुई थी उस लड़के संजय से। जब पुलिस उस कंपनी के बारे में जानकारी पाती है और सीधे जाती है उस लड़के को ढूंढते हुए, तो उस कंपनी के जो इंस्टॉलर होते हैं वहां जाकर पता चलता है कि यहाँ पर तो संजय नाम का कोई लड़का कार्य करता ही नहीं है। लेकिन जब उनके पास तो उस लड़के के फोटोग्राफ होते हैं जो कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के दौरान जुटाए थे। उन लड़कों में से एक लड़के की पहचान हो जाती है उस कंपनी के कर्मचारियों में से, लेकिन उस व्यक्ति का नाम होता है सोहेल खान। अब पुलिस सोहेल खान को अपने पास पूछताछ करने के लिए लाती है और अब रश्मि गुप्ता के सामने जैसे ही वह लड़का सोहेल खान, यानी कि जिसने अपने आप को संजय बताया था, वह सामने आता है, तो यहाँ पर दोनों की निगाहें मिलती हैं। तो पुलिस ठीक ढंग से पहचान जाती है कि यही वह लड़का है जिसने इस हत्या को अंजाम दिया है। अब पुलिस उस लड़के से दोबारा पूछताछ करती है और उससे उसके किए गए जुर्म को कबूल करवाती है। और जब जो सोहेल खान है वह अपने जुर्म को कबूल कर लेता है, तब जाकर पता चलता है रश्मि गुप्ता को कि यह उसका संजय नहीं, यह तो सोहेल खान है। यानी कि जिस व्यक्ति ने अपनी पहचान तुमसे अब तक छुपा कर रखी, वह व्यक्ति तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। दोस्तों, यहाँ पर जो रश्मि गुप्ता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ठगा हुआ महसूस कर रही होती हैं और इसी दौरान अब रश्मि गुप्ता और उस सोहेल खान को पुलिस जेल जेल के अंदर भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की घटना में सिर्फ इतना ही। आपसे प्यारी सी गुजारिश, यदि आपको हमारी ये बताई गई जो किस्सा है ये अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।